पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथर्ववेदीय ब्राह्मण भाग की प्रश्नोपनिषद के चतुर्थ प्रश्न से स्वाध्याय का आरंभ होना है। तृतीय प्रश्न तक आपने पहले कैलाश पीठाधीश्वर परम पूज्य महाराज श्री जी से स्वाध्याय कर लिया है। स्वाध्याय के प्रारंभ में 2020 के ईस्वी सन में कोरोना महामारी के कारण जो इस संसार के कई लाख लोग चले गए हैं, उनकी सद्गति के लिए भगवान से प्रार्थना। और 2021 के प्रथम दिन पर आप सबके अभ्युदय के लिए एवं निश्रेयस के लिए
यह 2021 सहयोगी बने, यह परमेश्वर से प्रार्थना। अब जो चतुर्थ प्रश्न है, यहां से प्रारंभ होता है मुंडक उपनिषद में जो अथर्ववेद के ही मंत्र भाग की है बताई गई दो विद्याओं में से पराविद्या के प्रतिपादन का। मुंडक उपनिषद को माना जाता है व्याख्येय, प्रश्न उपनिषद को माना जाता है मुंडक उपनिषद का व्याख्यान। मुंडक उपनिषद में आचार्य अंगिराजी के पास सौनक जी पहुंचे हैं ब्रह्म जिज्ञासु बनकर के। उन्होंने अपनी ब्रह्म जिज्ञासा आचार्य अंगिराजी के पास प्रकट की और कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति इति इस प्रश्न से, इस प्रश्न का उत्तर सौनक जी के देने के लिए अंगिरा जी ने द्वे विद्ये वेदितव्ये यहां से प्रारंभ किया। बताया कि दो विद्याएं वेद प्रतिपादित हैं, एक अपरा विद्या है, दूसरी परा विद्या है। अपरा विद्या के रूप में बताया गया सांग ऋग्वेदादि चारों को, ज्योतिषादि 6 अंगों के साथ सारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद, ये है अपरा विद्या। वहां ऋग्वेदादि शब्दों से लिए गए ऋग्वेदादि के 2 प्रकरणों में से कर्मकांडात्मक प्रकरण, उपासना कांडात्मक प्रकरण, उसे बताया गया अपरा विद्या। वह अपरा विद्या है। और परा विद्या बताई गई अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते। परा विद्या वह है जिससे उस अक्षर की प्राप्ति होती है। तो मुंडक उपनिषद में अक्षर के रूप में 2 पदार्थ बताए गए हैं। अक्षर शब्द का प्रयोग 2 के लिए आया है, अव्याकृत के लिए भी और परमात्मा के लिए भी। तो अक्षर पदार्थ के रूप में अव्याकृत का व्यावर्तन करने के लिए लिखा तत्। तो तद अक्षर का मतलब अव्याकृत का भी साक्षी रूप जो अक्षर तत्व है, अविनाशी परमात्मा सर्वत्र व्यापक, उसका मय के रूप में लाभ अधिगम जिस विद्या से हो जाए उस विद्या को कहा गया पराविद्या। तो तद अक्षर हुआ परमात्मा, उसका मय के रूप में लाभ है प्राप्ति, वो जिस विद्या से हो जाए, यानी मय के रूप में स्फुरन परमात्मा का जिस विद्या से हो जाए वह पराविद्या हुई।
और पराविद्या मुख्य रूप से कहा जाता है महावाक्य से उत्पन्न हुई अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार रूपा जो वृत्ति है, वही अविद्या का बाध कर देती है, समूल अध्यास की निवृत्ति करती है। और नित्य प्राप्त की प्राप्ति मानी जाती है, जिसके कारण नित्य प्राप्त वस्तु अप्राप्ति सी प्रतीत हो रही है, उसकी निवृत्ति। तो अध्यास के कारण परमात्मा हमारा स्वरूप होते हुए भी हमसे अलग प्रतीत हो रहा है, मैं के रूप में उस परमात्मा का लाभ हमें नहीं हो रहा है, स्फुरन नहीं हो रहा है। वह होगा अध्यास के समूल निवृत्त होने पर ही। और उस अध्यास की समूल निवृत्ति कराती है अहम ब्रह्मास्मि यह प्रमा। इसलिए इस प्रमा को कहा गया पराविद्या। और ये पराविद्या अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार रूपा जिस प्रमाण से उत्पन्न होती है, उसे भी गौण रूप से पराविद्या कहा जाता है। तो अहम ब्रह्मास्मि यह प्रमा कौन से प्रमाण से उत्पन्न होगी? उपनिषदों से। इसलिए उपनिषदों को भी कहा जाता है पराविद्या। उपनिषदें भी पराविद्या है। लेकिन उपनिषद शब्द का प्रयोग जो ईशादि में हो रहा है, वह गौण प्रयोग है। ईशादि ग्रंथ राशि उपनिषद शब्द का गौण अर्थ है, और मुख्य अर्थ है उपनिषद शब्द का, पराविद्या शब्द का कौन? ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या ने अहम ब्रह्मास्मि प्रमा। तो ये दो विद्याएं मुंडक उपनिषद में बताई गई है, और इन दो विद्याओं का विस्तार से प्रतिपादन करने के लिए प्रश्नोपनिषद था। प्रश्नोपनिषद में प्रवक्ता है, आचार्य हैं पिपलाद जी, और प्रश्न करता है 6। सुकेशा आदि 6 ऋषियों ने आचार्य पिपलाद जी के पास ब्रह्म जिज्ञासु बनकर के अपनी जिज्ञासा प्रकट की। आकर के आचार्य जी ने बताया 1 वर्ष आप निवास करो, तब आपको आपके जिज्ञास्य विषयक प्रश्न करने का हम अधिकार देते हैं। 1 वर्ष तक तो पहले भी आप साधक हैं, लेकिन और साधना अपेक्षित है, वो करते हुए बिताओ। यहां पर ब्रह्मचर्य भाव से रहो। 1 वर्ष के पश्चात सुकेशा आदि 6 ऋषियों में से कबंधी आदि जो ऋषि हैं 3, उन्होंने क्रमतः 3 प्रश्न किए हैं। कबंधी ऋषि ने पहला प्रश्न किया है, उसमें अपरा विद्या का जो फल है, 2 विद्याएं हैं, एक अपरा विद्या एक पराविद्या, ये दोनों साधन रूपा है। इन 2 विद्याओं का फल भी अलग अलग है। पराविद्या का फल मोक्ष है, अपरा विद्या का फल अभ्युदय है। अपरा विद्या का स्वरूप भी अलग है, पराविद्या का स्वरूप भी अलग है। अपरा विद्या अनुष्ठेय है, पराविद्या
प्रमारूपा होने से अनुष्ठेय नहीं है, यानी पुरुष प्रयत्न साध्य नहीं है। जो यथार्थ ज्ञान होता है, प्रमा होती है, वह पुरुष प्रयत्न साध्य नहीं हुआ करती। तो प्रमा पुरुष प्रयत्न साध्य नहीं रहेगी, वही तो अपरा विद्या है। लेकिन पुरुष का प्रयत्न, फिर वेदांत में पुरुष प्रयत्न क्या करेगा? तो पुरुष प्रयत्न है अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार का उदय जिस चित्त भूमि में होता है, उस चित्त रूपी भूमि को अहम ब्रह्मास्मि विद्या के उत्पत्ति योग्य बनाने के लिए पुरुष का प्रयत्न सार्थक होता है। और उस पुरुष प्रयत्न साध्य चित्त की योग्यता के लिए किया जाने वाला जो पुरुष का प्रयत्न है, वही तो साधना है। उस साधना के अवान्तर दो भेद हैं, बहिरंग साधन, अंतरंग साधन। बहिरंग साधन है अपरा विद्या, अंतरंग साधन है श्रवण मनन निदिध्यासन। साधन चतुष्टय संपन्न होने तक बहिरंग साधन माना जाता है। साधन चतुष्टय संपन्न होने पर जो किए जाते हैं ब्रह्म विद्या के उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोषों की निवृत्ति के लिए साधन, वे हैं ब्रह्म विद्या के अंतरंग साधन। तो साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी के द्वारा अनुष्ठेय साधन क्या क्या है? तो उसके लिए बताया गया है आत्मावारे श्रोतव्य, मंतव्य, निदिध्यासितव्य। तो श्रवण मनन निदिध्यासन, इनको अंतरंग साधन माना जाता है। ये ज्ञान की 7 भूमिकाओं में से दूसरी और तीसरी भूमिका है। शुभ विचारणा और तनुमानसा। शुभ विचारणा में आ जाता है श्रवण मनन। तनुमानसा नाम की जो तीसरी भूमिका है, उसमें उसे माना जाता है निदिध्यासन रूप। तो इस प्रकार ये हो गए अंतरंग साधन। तो बहिरंग साधन अपरा विद्या का स्वरूप, अपरा विद्या का फल, ये सब कबंधी आदि 3 ऋषियों के द्वारा किए गए जो अलग अलग प्रश्न हैं, 3 पूर्व में बताए गए, उन प्रश्नों के उत्तर के रूप में सफला ससाधना अपरा विद्या प्रतिपादित हुई। अपरा विद्या का प्रतिपादन हुआ। अपरा विद्या का स्वरूप है कर्म और उपासना। वो अपरा विद्या का अनुष्ठान के अधिकारी है अशुद्ध चित्त पुरुष। अशुद्ध चित्त पुरुषों में भी अवान्तर 2 भेद हैं। अपरा विद्या के अधिकारी के अवान्तर 2 भेद हो जाएंगे। अभ्युदय काम एक अधिकारी और दूसरा अशुद्ध चित्त होने पर भी आपात मुमुक्षा से युक्त। तो जो अभ्युदय काम होगा, अभ्युदय काम बन करके अभ्युदय की कामना से प्रेरित होकर के अपरा विद्या जो कर्म उपासना है शास्त्र ने बताई हुई, उसका अनुष्ठान करेगा, तो माना जाता है वह हो जाता है संसार में वर्तमान में जहां है, अभ्युदय का अर्थ ही होता है उससे ऊपर उठ जाना। अभ्युदय हुआ, उत्कर्ष हुआ। तो मनुष्य का संसार में उत्कर्ष होते होते मनुष्य से देव योनि में जा सकता है, और भी उत्कर्ष करेगा तो हिरण्यगर्भ तक बन सकता है।
यानी पूरे संसार का अधिपति बन सकता है। हिरण्यगर्भ है संपूर्ण संसार का अधिपति। तो यहां तक का तो अभ्युदय है। तो इनमें से मनुष्य से लेकर के हिरण्यगर्भ तक के उत्कर्ष को प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित होकर के शास्त्रीय कर्म तथा उपासना का अनुष्ठान करने से इसे माना गया सकाम कर्म उपासना। वह अभ्युदय प्रदान करेगी। कामना के अनुसार मनुष्य में भी उत्कृष्ट मनुष्य बनाएगी, उत्कृष्ट मनुष्य बनाएगी, या देवता बनाएगी, या तो ब्रह्मलोक में भेजेगी, या तो हिरण्यगर्भ बनाएगी। और इन्हीं अपरा विद्या के स्वरूपभूत कर्म उपासना के निष्काम भाव से अनुष्ठान करने से चित्त शुद्धि के लिए जो कर्म किया जाता है, चित्त गत विक्षेप नामक दोष की निवृत्ति के लिए जो उपासना की जाती है, उसे माना जाता है निष्काम उपासना। चित्त शुद्धि कोई संसार अंतःपाती फल नहीं है, वो ले जाता है निश्रेयस के ओर। चित्त शुद्ध करने की इच्छा क्यों है? तो मुक्त होना है। मुक्त हुआ जाता है साधन चतुष्टय संपन्न होकर के श्रवण आदि करने से। साधन चतुष्टय प्राप्त होते हैं शुद्ध चित्त में ही, इसलिए चित्त शुद्धि की आकांक्षा करता है। और चित्त शुद्धि की आकांक्षा का यानी निष्काम अपरा विद्या के परंपराया पर्यवसान भूमि माना जाता है मोक्ष को ही, साक्षात नहीं परंपराया। इसलिए गीता ने कहा कर्म योगेन योगिनाम, ज्ञान योगेन सांख्यानाम, कर्म योगेन योगिनाम, वो परंपराया। तो वो हो जाएगा अपरा विद्या से। और अब ये पूर्ववर्ती अपरा विद्या को प्रथम, इससे तो बताया गया था प्रश्न से अपरा विद्या के सकाम भाव से अनुष्ठान का फल संसार आवागमन, और द्वितीय प्रश्न से बताया गया था कर्म रूपा अपरा विद्या के एक अंश को। ऐसे तो विस्तार से बताया गया है कर्म कांड में ही अपरा विद्या का कर्म कांडात्मक स्वरूप, कर्म रूप स्वरूप। और द्वितीय तथा तृतीय प्रश्न से बताया गया है उपासना रूप जो अपरा विद्या का अंश है उसके स्वरूप को। और अब पूर्व ग्रंथ के द्वारा उक्त अपरा विद्या का चित्तगत दोषों की निवृत्ति के लिए अपरा विद्या से निवर्त्य जो स्थूल दोष है मल विक्षेप, उनकी निवृत्ति के लिए अपरा विद्या का अनुष्ठान कई जन्मों तक करने के बाद जिनका चित्त शुद्ध हो गया है, शुद्ध चित्त की पहचान है वैराग्य होगा अपरा विद्या के फल के प्रति। और जो अपरा विद्या के फल के प्रति विरक्त है उसकी पहचान होगी, उसके अंदर नित्यानित्य वस्तु विवेक होगा। वैराग्य तो रहेगा, वैराग्य है यानी शुद्ध चित्त हुआ तो नित्यानित्य वस्तु विवेक हुआ, वैराग्य हुआ। लेकिन अभी अध्यास है तो कोई ना कोई इच्छा जरूर रहेगी, अज्ञान है तो वो इच्छा संसार अंतपाती तो नहीं रहेगी, वो रहेगी निश्रेयस की इच्छा, मोक्ष की इच्छा, मुमुक्षा। और वास्तविक मुमुक्षा जिसके चित्त में होती है वह शम दमादि जो षट संपत्ति है उससे युक्त हो ही जाता है। शम है मनोनिग्रह, मन को अशांत करते हैं संसार के पदार्थ ही, और वो संसार के पदार्थ जिनको नहीं चाहिए
विरक्त होने से उन संसार के पदार्थों के प्रति उनका मन शांत रहेगा। और मन है इंद्रियों का अध्यक्ष। मन जिन पदार्थों को चाहता है उन पदार्थों को पहुंचाने का कार्य करती है इंद्रिया। तो मन को कोई बाह्य पदार्थ चाहिए नहीं, तो इंद्रियों का भी बाह्य विषयक चिंतन नहीं होगा, वो माना जाता है दम। तो फिर इन इंद्रिय तथा मन का विनियोग होगा, उपयोग होगा आत्मज्ञान की अंतरंग साधना में ही। आत्मज्ञान की अंतरंग साधना श्रवण मनन निधिध्यासन। और वो करते समय जो प्रारब्ध के अनुसार सुख दुख उपस्थित होंगे उनको सहन करने का नाम है तितिक्षा। और बाह्य पदार्थ नहीं चाहिए तो फिर जो निष्फल बाह्य प्रवृत्ति है उससे विरति, उपरति, ये माना जाता है उपरम। तितिक्षा के बाद उपरति। और मन में आस्तिक्य बुद्धि, जो मोक्ष का स्वरूप प्रतिपादन करने वाला शास्त्र है, उसके साधन को बताने वाला शास्त्र है, ब्रह्म स्वरूप को बताने वाला शास्त्र है वेदांत शास्त्र, तथा वेदांत शास्त्र को जीने वाले आचार्यों के वचनों में आस्तिक्य बुद्धि, इसका नाम है श्रद्धा। और समाधान फिर जो शास्त्र ने बताया हुआ साधन है, अपने चित्त का परीक्षण करके जो दोष अपने चित्त में दिख रहा है अंतरंग साधनों के द्वारा निवर्त्य, उन दोषों के निवर्तक साधन में ही अपने पास विद्यमान जो सामग्री है उस सामग्री का विनियोग करना, उपयोग करने का नाम है समाधान। मन को उसी में लगाए रखेंगे तो समाधान हुआ। और मुमुक्षा है तीव्र मुमुक्षा। पहले भी मुमुक्षा बहिरंग साधन में प्रवृत्त होने के लिए अपेक्षित मुमुक्षा थी, वो थी आपात मुमुक्षा। और साधन चतुष्टय में जो चौथा साधन है मुमुक्षा, वो है फल पर्यवसायी मुमुक्षा, जो नचिकेता में देखी गई वैदिक काल में और मैत्री में देखी गई। मोक्ष को छोड़ करके और किसी सांसारिक पदार्थ की अनायास प्राप्ति होने पर भी बिना साधन के भी कोई उपलब्ध करा रहा हो तब भी स्वीकार्य अंदर से न करना, इसका नाम है वास्तविक मुमुक्षा, फल पर्यवसाय मुमुक्षा। यमराज जी ने नचिकेता को बहुत प्रयत्न किया, परीक्षा ली, प्रलोभन दिखाया, लेकिन नचिकेता ने कहा कि हम तो आत्म साक्षात्कार को छोड़ करके और कुछ आपसे चाहते ही नहीं है। इसलिए नचिकेता को यमराज जी ने कहा कि विवृत्तम सद्म नचिकेत सम्मन्य। हे नचिकेता, मैं तो तुम्हें मानता हूं कि तुम मोक्ष के खुले द्वार हो। वास्तविक मुमुक्षा जिसके अंदर होती है उससे मोक्ष दूर नहीं होता, मोक्ष तो उसका स्वरूप है। तो इस प्रकार साधन चतुष्टय संपन्न हुआ जो, ऐसे अधिकारी के लिए फिर मुंडक उपनिषद में बताई गई जो पराविद्या है, अथ परा ये तद अक्षरम अधिगम्यते से, उस परा विद्या का व्याख्यान रूप ये चौथा, पांचवा और षष्ठ 6 प्रश्न है।
इन 6 ऐसे 3 प्रश्न हुए, चौथे से 6वें तक। इन 3 प्रश्नों का अवतरण लिखते हैं भगवान भाष्यकार। तो भाष्य को देखिए। अथ हैनम सौर्यायणी गार्ग्य पप्रच्छ, ये प्रतिग्रहण है। चौथे प्रश्न के प्रथम कंडिका का प्रतिग्रहण है। तो अथ येनम सौर्यायणी गार्ग्य पप्रच्छ प्रश्नत्रयेण अपर विद्या गोचरम सर्वं परिसमाप्य संसारम व्याकृत विषयम साध्य साधन लक्षणम अनित्यम। ये पहले व्रत कथन कर रहे हैं प्रश्नत्रयेन से लेकर के। ये प्रतिग्रहण हुआ पप्रच्छ तक, और प्रश्नत्रयेण से लेकर के अनित्यम यहां तक व्रत कथन है। व्रत कथन का अर्थ हुआ पूर्ववर्ती 3 प्रश्नों के द्वारा विस्तार से जिस अर्थ को बताया गया है उसे संक्षेप में कहना व्रत कथन कहलाएगा। तो प्रश्नत्रयेण अपर विद्या गोचरम सर्वं परिसमाप्य, परिसमाप्य का कर्म है संसारम। प्रश्न ऐसा अन्वय करिए, एक वाक्य बनाइए कि प्रश्नत्रयेण संसारम परिसमाप्य, और बाकी जितने भी द्वितीयांत दिख रहे हैं वे संसारम के विशेषण हैं। 3 प्रश्नों के द्वारा पूर्ववर्ती श्रुति ने क्या किया, तो कहते हैं संसार का परिसमापन कर दिया, का मतलब संसार का प्रतिपादन कर दिया, संसार को बताया है। वो संसार कैसा है, तो संसार का एक विशेषण है साध्य साधन लक्षणम। तो साध्य साधन लक्षण संसार है, का मतलब लक्षण शब्द का अर्थ है लक्ष्यते ज्ञायते यत्तत् लक्षणम, या लक्ष्यते ज्ञायते यह स लक्षणम, ऐसा ही कर दीजिए। कर्म अर्थ में ल्यूट प्रत्यय है। और वो कौन, तो साध्य तथा साधन, यही तो संसार है। तो साध्य साधन रूप संबंध से जिसका ज्ञान होता है, जिसको जाना जाता है, उसे कहा गया साध्य साधन लक्षण संसार। साध्यात्मक संसार, साधनात्मक संसार। और वो कैसा है साध्य साधनात्मक संसार, तो वो अविद्या गोचर है, अपर विद्या गोचर है। अपर विद्या का मतलब है कर्म तथा उपासना, और गोचर शब्द का अर्थ है फल। तो अपर विद्या का फल रूप, तो अपर विद्या स्वयं भी और अपर विद्या का फल रूप जो संसार है वह संसार कैसा है उसका समापन कर दिया। और ये नहीं कि कुछ संसार का प्रतिपादन 3 प्रश्नों से हुआ, कुछ अवशिष्ट का बाद में होगा, इसलिए कहा सर्वम, यानी सर्वम संसारम परिसमाप्य। सारा संसार अपर विद्या गोचर ही है। और कैसा है, तो व्याकृत विषयम। तो व्याकृत विषय का अर्थ है व्याकृत अंतःपाती। व्याकृत शब्द का अर्थ है
अभिव्यक्त नाम रूपात्मक। व्याकृत और अव्याकृत दो शब्द है ना। अव्याकृत है कारण उपाधि के लिए, वो होता है अव्याकृत शब्दों के लिए आता है अनभिव्यक्त नाम रूप, जो अविद्या है, मूल अविद्या, वो भी अव्याकृत है। वह नाम वहां वो संसार की बीज रूपा है, संसार रूपा नहीं है। संसार तो कार्य है ना उसका। और ये अव्याकृत है जहां नाम रूप है ही नहीं, इसलिए अव्याकृत कहलाता है। वो है ब्रह्म, निर्विशेष ब्रह्म। तो यहां पर व्याकृत विषयम का अर्थ है कार्य रूप, कार्य रूप संसार है। और ये सब अपरा विद्या का विषय है और साध्य साधनात्मक है। इसीलिए कैसा है, अनित्य है। एक तो व्याकृत रूप होने से यानी कार्य रूप होने से अनित्य है, और दूसरा साध्य साधन रूप संबंध से ज्ञात होने वाला होने से भी अनित्य है। इस अनित्य संसार का समर्पण यानी प्रतिपादन हो गया पूर्ववर्ती 3 प्रश्नों के द्वारा। अब क्या करना है, तो कहते हैं अथ इदानिम। अब ये उत्तरवर्ती 3 प्रश्नों का अवतरण है, एक साथ अभिप्राय प्रकट कर रहे हैं कि अथ इदानिम असाध्य साधन लक्षणम अप्राणम अमनोगोचरम अतीन्द्रिय विषयम शिवम शांतम अविकृतम अक्षरम सत्यम पर विद्यागम्यम पुरुषाख्यम सबाह्याभ्यंतरम अजम वक्तव्यम इति उत्तर प्रश्नत्रयम् आरभ्यते। अपर विद्यागोचरम सर्वं परिसमाप्य उत्तर प्रश्नत्रयम् आरभ्यते, ये वाक्य बनेगा। तो उत्तर प्रश्नत्रय किस लिए है, तो उत्तर प्रश्नत्रय है जो साध्य साधनात्मक नहीं है, यानी निर्विशेष ब्रह्म, उस निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप का प्रतिपादन करने के लिए प्रश्नत्रय है। परा विद्या का जो विषय है वह साध्य साधनात्मक नहीं है, अनित्य भी नहीं है। उसका प्रतिपादन करने के लिए प्रश्नत्रय है। इसलिए कहा कि अथ इदानिम, तो चौथे प्रश्न से लेकर के उत्तर ग्रंथ के व्याख्यान के अवसर पर श्रुति यानी ये जो मुंडक उपनिषद की व्याख्यान रूपा श्रुति है, चौथे प्रश्न से लेकर के षष्ठ प्रश्न तक, इस श्रुति को ये लगा कि निश्रेयस का प्रतिपादन करना चाहिए, उस उद्देश्य से ये प्रश्नत्रय आरंभ कर रही है श्रुति। तो आरभ्यते का कर्ता होगा भाष्य में जो आरभ्यते है ना क्रियापद, और उससे पहले अक्त्वा प्रत्यांत परिसमाप्य, ये एक कर्तृक क्रियाएं हैं ना, और इनका कर्ता होंगे आचार्य पिपलाद जी। और आरभ्यते कर्मणि प्रयोग होने से वो हो जाएगा तृतीयांत, आचार्य
आचार्येण पिप्पलादाचार्येण, पिप्पलादाचार्य रूप जो श्रुति है उस श्रुति के द्वारा ये आरंभ किया जा रहा है प्रश्नत्रय का। तो असाध्य साधन लक्षणम ये एक विशेषण है किसका? पर विद्यागम्यम कहो या अक्षरम कहो, अथ परा ये या तद अक्षरम अधिगम्यते में जो अक्षर पद है यहां पर दिया है वो अविकृतम अक्षरम, इसको बनाइए मुख्य विशेष्य और बाकी सब उसके विशेषण है। ये अक्षर कैसा है? असाध्य साधन लक्षण है। जो पूर्ववर्ती 3 प्रश्नों का विषय था वो तो साध्य साधन लक्षण था, यह उससे विपरीत है अक्षर, अब असाध्य साधन लक्षण है। और कैसा है? तो इसके असाध्य साधन लक्षणत्व में हेतु बताया जा रहा है अप्राणम और अमनोगोचरम। तो अप्राण शब्द से लेना, प्राण है क्रिया शक्तिमान, इसलिए प्राण शब्द से प्राण एवं कर्मेंद्रिय दोनों को लेना। तो अप्राणम इसने बताया कर्मेंद्रिय अगोचरम, और अमनोगोचरम इसमें मन है ज्ञान शक्ति, इसलिए उस मन शब्द से ज्ञानेन्द्रियों को भी लेकर के अमनोगोचरन ने बताया एक प्रकार से ज्ञानेन्द्रिय अगोचर। कर्मेंद्रिय का भी अविषय है, ज्ञानेन्द्रिय का भी अविषय है। तो इसीलिए क्या हुआ? अतीन्द्रिय विषयम। तो अतीन्द्रिय विषयता में हेतु है अप्राणम और अमनोगोचरम। और कैसा है वो? तो कहा शिवम। तो शिवम का अर्थ है सुख स्वरूपम। शिव शब्द सुख के लिए आता है, आनंद के लिए आता है। चिदानंद रूप ये शिव का विशेषण है ना आत्मषटक में, मनो चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो शिव है चेतन आनंद, तो इसलिए शिवम यानी सुख आनंद स्वरूपम। और शांतम का अर्थ हुआ विक्षेप रहितम। विक्षेप रहितता में हेतु है अविकृतम। विकार रहित है, कार्य रहित है, निर्विकार है। जो जन्मादि सद्भाव विकार हैं उससे रहित है। दुख के हेतु हैं जन्मादि, उनसे रहित है। और अक्षरम शब्द से बताया गया अविनाशी। न क्षरतीति अक्षरम, इसी उत्पत्ति से अक्षर शब्द का अर्थ निकलेगा जिसका विनाश नहीं होता। तो विनाश रहित से एक प्रकार से अक्षर शब्द बता रहा है अपक्षय और अभ्युदय। अपक्षय और विनाश रूप दो जो भाव विकारों में से अंतिम 2 भाव विकार हैं उनसे रहित है। कौन? शिव तत्व, वो ब्रह्म। और शांतम और अविकृतम, इसमें जो अविकृतम इसने बताया बाकी 6 भाव विकारों से राहित्य को,
छह क्या, छह में से दो तो अंतिम दो विकारों से रहित है करके तो अक्षर शब्द बताएगा, और अविकृतम शब्द बताएगा उत्पत्ति स्थिति, उत्पत्ति अनंतर भावी अस्तित्व, फिर वृद्धि विपरिणाम, इनसे रहित है। और सत्यम इसलिए वो सत्य है, तीनों कालों में एक रस है, अपरिवर्तनशील है। और कैसा है, तो पर विद्या गम्यम, तो पर विद्या है अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार, और उससे गम्य है ने प्राप्तव्य है। ब्रह्मविद आपनोति परम, ये श्रुति कहती है ना। और अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते, ये श्रुति भी बताती है। पुरुषाख्यम, और वो पर विद्या से प्राप्त होने वाला असाध्य साधन लक्षण प्रश्न त्रय के द्वारा निरूप्य का परिलक्षक कौन है, तो कहा पुरुष शब्द है। इसलिए पुरुषाख्यम, पुरुष है आख्या जिसकी, उसे कहा गया पुरुषाख्य। और पुरुष ये नाम कहाँ पर आया है ब्रह्म का, तो ये मुंडक में ही, द्वितीय मुंडक में अथ पराय अतद अक्षरम अधिगम्यते, ये प्रथम मंत्र में आता है। और द्वितीय मंत्र है दिव्यो ह्यमूर्त पुरुष स बाह्याभ्यंतरो ह्यज अप्राणो ह्यमना शुभ्र ह्यक्षरात् परतः पर। ये जो है इसमें पुरुष शब्द आया है। वहां पुरुष शब्द की व्युत्पत्ति बताई गई पूर्णत्वात् पुरुष, ऐसी। तो पूर्ण है का मतलब सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित है, अपरिछिन्न है जो तत्व। और सबाह्याभ्यंतर है का मतलब बाह्य कहा जाता है जो अंदर नहीं है उसे, और आभ्यंतर कहा जाता है जो बाहर नहीं है उसे। बाहर नहीं है, अंदर है। तो बाह्य और आभ्यंतर शब्द एक दूसरे से विपरीत अर्थ को बताते हैं। जिसका बाहर अभाव है, अंदर अस्तित्व है, उसे बताएगा आभ्यंतर शब्द। जिसका बाहर अस्तित्व है, अंदर अभाव है, उसे बताएगा बाह्य शब्द। और ये सब बाह्याभ्यंतर है का मतलब अंदर भी है बाहर भी है का अर्थ निकलेगा। बाह्याभ्यंतर रूपी जो पदार्थ हैं वे सब के सब इसी में अध्यस्त है, ये अधिष्ठान है। बाह्याभ्यंतर कृत भेद उसमें नहीं है। और अजम है का मतलब जन्म रूप विकार से रहित है। और ऐसा जो पुरुष है यही मुक्त पुरुष का वास्तविक स्वरूप है, यही मोक्ष है। और इसका प्रतिपादन करने के लिए प्रश्न त्रय का आरंभ किया जा रहा है। चौथा, पांचवा और षष्ठ, ये तीन प्रश्न पराविद्या के विषय को बताने के लिए है। पराविद्या का स्वरूप वर्णन करेंगे, फल वर्णन करेंगे। अब भाष्य में चौथे प्रश्न का अवतरण भाष्य है, तत्र सुदीप्तात इव। तो मुंडक उपनिषद में पराविद्या का प्रतिपादन द्वितीय मुंडक से शुरू हुआ है। तो यहां पर इन तीन प्रश्नों में से कौन से मुंडकगत, कौन से मंत्र से प्रतिपादित अर्थ का प्रतिपादन हो रहा है, इसे भी स्पष्ट करना है ना। इन तीन प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न से
मूल मुंडक उपनिषद में कौन से मंत्र से प्रतिपादित अर्थ का स्पष्टीकरण हो रहा है, इसे दिखाया जा रहा है आगे भाष्य में। इसकी चर्चा हम लोग करते हैं कल। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं जदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।